हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 25 ऑफ मई और 25 ऑफ मई का करते हैं हम करंट अफेयर। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है NOAA। ये क्या है? तो देखो, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है? ये USA का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। जो फोरकास्ट करता है एटमॉस्फियर और अदर थिंग, दैट इज वेदर, क्लाइमेट, ऑल दिस। अब इन्होंने क्या फोरकास्ट करा है? फोरकास्ट क्या करा है? अबव नॉर्मल हरिकेन। अब हरिकेन होता क्या है? तो देखो, आपने साइक्लोन तो सुना ही होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन फोरकास्ट किया है इन बे ऑफ बंगाल, और आ भी गया है वो। और इसके लिए आगे अपन पढ़ेंगे क्या प्रोसेस चल रही है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस पीपल एंड लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कोस्टल एरिया फ्रॉम दिस साइक्लोन। तो हरिकेन क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशियन के अंदर। क्या बोला? समझ में आ रहा है? ओशियन के अंदर। व्हाट आई मीन्स, अटलांटिक ओशियन में इसको हरिकेन कहा जाता है। और हरिकेन होता क्या है? तो देखो, मैंने आपको बताया ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो हमारे इंडिया में साइक्लोन बोला जाता है। टाइफून भी बोलते हैं इसको और विली विलीज भी बोलते हैं। तो देखो, ये होता है स्ट्रॉन्ग स्पैनिंग विंड। ऐसे विंड चलती है, ऊपर जाती है, ठीक है। और यहां पर होता है लो प्रेशर। और ये विंड स्टॉर्म आता है और रेन होती है। डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी लाइफ अक्रॉस द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो भी प्रॉपर्टी है, लाइफ है, उनका मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है इस हरिकेन और ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो आप याद रखना, हरिकेन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि स्ट्रॉन्ग विंड होती है, स्टॉर्म होता है, जिसमें मिडिल में लो प्रेशर होता है, जिसके कारण रेन आती है। तो जो नेशनल एंड ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने फोरकास्ट किया है कि इस बार अबव नॉर्मल हरिकेन आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मालदीव्स गवर्नमेंट के ऊपर। देखो, ये चाइनीज का मैटर है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो प्रो चाइना है, प्रो चाइनीज, ठीक है। और इन्होंने जो कैंपेन किया था अपने इलेक्शन में, वो अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ भी किया था। अगेंस्ट इंडिया, में बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। और कुछ मिनिस्टरों ने मालदीव्स के PM नरेंद्र मोदी के कुछ अगेंस्ट बोल दिया था ट्विटर और एक्स पर, जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने मालदीव्स को 1500 टन ऑफ वाटर दिया है, प्योर वाटर, मतलब हाँ, फ्रॉम तिब्बत ग्लेशियर्स। तिब्बत ग्लेशियर्स का 1500 टन पानी भेजा है। दूसरा असाइनमेंट है चाइनीज का ये मालदीव गवर्नमेंट को, क्योंकि आप जानते हो कि मालदीव गवर्नमेंट में पीने के पानी की बहुत शॉर्टेज है, और इसी वजह से वहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने दूसरा असाइनमेंट भेजा है 1500 टन ऑफ वाटर फ्रॉम तिब्बत ग्लेशियर। तो याद रखना, ये क्वेट कर सकते हैं आप एक पॉइंट कि प्रो चाइनीज क्यों कहा जाता है, कि इसलिए क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। चाइनीज गवर्नमेंट ने पानी भी भेजा है मालदीव गवर्नमेंट को। तो पर ठीक है, जो भी है, इंडिया भी बहुत कुछ कर रही है मालदीव्स के लिए। छोटा सा आइलैंड है,
चलते हैं नेक्स्ट उस पर। अब अपन जानेंगे फॉर्म 17C क्या होता है। देखो अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जनरल इलेक्शन लोकसभा के। और हर फेज की वोटिंग होने के बाद, इलेक्शन कमीशन एक वोटिंग परसेंटेज बताती है। जैसे मैं हर लेक्चर में आपको परसेंटेज बताता हूँ वोटिंग, हर फेज की वोटिंग होने के बाद। जैसे अभी 6th फेज की वोटिंग होनी है आज 58 कंस्टिट्यूएंसी पे, तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ हर फेज की वोटिंग होने के बाद परसेंटेज। अब क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन कभी कभी मतलब हर बारी जो जल्दबाजी में वोटिंग जो बताती है, देन आफ्टर 1-2 दिन बाद उसकी वोटिंग बढ़ जाती है। मीन्स सर्टेनिटी नहीं है वोटिंग में। जो परसेंटेज बताती है इलेक्शन कमीशन, उसमें हो जाता है 1-2% और बढ़ जाती है वोटिंग। देखो हर कैलकुलेशन इतना बड़ा कंट्री है, डाइवर्सिटी इतनी सारी है कि इतना जल्दी नहीं बताना डेटा, मतलब इतना जल्दी डेटा बताना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर थोड़ी और 1-2% या कुछ माइनर सा डिफरेंस आ जाता है, नेक्स्ट वोटिंग में 1-2% बढ़ जाती है। हालांकि मैं नहीं बताता हूँ, मैं वही बताता हूँ जो पहला इलेक्शन कमीशन बताता है, पहला डेटा देता है। अब जैसे हर फेज में हुआ है 1-2% का मार्जिन बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है वोटिंग में। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन लगाई और बोला कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17C को पब्लिक कर देना चाहिए। पब्लिक क्या? कि अपनी साइट पर ऑथेंटिक स्कैन फॉर्म 17C को अपलोड कर देना चाहिए। अब ये होता क्या है फॉर्म 17C? देखो इसमें होता है, इसके अंदर हर बूथ का इलेक्शन वोटिंग डाटा होता है कि कितना परसेंट वोटिंग हुई है, वोटिंग डाटा हर बूथ का वोटिंग डाटा होता है इसके अंदर। समझ रहा आप मेरी बात को? तो अगर ये रिलीज हो गया तो डेफिनेटली ये कभी कंडीशन आएगी नहीं कि है ना इलेक्शन कमीशन या दूसरों को वोटिंग परसेंट बताना पड़ेगा या फिर 1-2% बढ़ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इसको। रीजन क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते? ऐसा क्यों बोला कि सुप्रीम कोर्ट इतनी हायर अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पर उन्होंने रीजन कुछ और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप देखिए, भारत में, हमारे इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। कितनी है? 140 करोड़ पॉपुलेशन। और आप जानते हो कि इस कंट्री में इलेक्शन कराना बहुत कम्बरसम काम है। कम्बरसम मतलब बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन एक छोटी सी बॉडी के ऊपर ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी है। मतलब थोप क्या दिया, उसका काम ही है इतनी बड़ा इलेक्शन कराना। छोटी सी बॉडी है इलेक्शन कमीशन, कंस्टिट्यूशन बॉडी, और वो इतना बड़ा इलेक्शन कराती है, तो उस पर तो बहुत सारा काम है। और उसके बावजूद भी ये काम होने के साथ साथ अलोंग विथ इट आप बोल रहे हो कि एक और काम पकड़ा दो इलेक्शन कमीशन को कि वो ऑथेंटिक फॉर्म सी अपलोड करे, स्कैन करे कॉपी, और आप लोगों को डाटा दे। ये तो गलत है यार। आप एक और काम थोपना चाह रहे हो उनके ऊपर। वैसे ही वो इतना वी कैन से दैट्स अ ओवर कैपेसिटी ऑफ वर्क हो गया है इलेक्शन कमीशन पर। ओवर कैपेसिटी ऑफ वर्क, इतना ओवर वर्क हो गया है कि इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन करा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद भी आप एक 17C फॉर्म को ऑथेंटिक अपलोड करना की भी कह रहे हो कि आप उसको डायरेक्शन दो इलेक्शन कमीशन को कि वो फॉर्म 17C भी अपलोड करे, स्कैन करे, जिससे कि बूथ वाइज डेटा आपको मिल सके वोटिंग का, कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है। और दूसरी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन 1-2% बाद में डेटा बढ़ा देती है वोटिंग का, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सभी के संग हो जाता है, मार्जिन डिफरेंस तो चलता रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है और एग्जैक्ट डेटा देने में कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं। जैसे आप देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मान लीजिए कोई भी मर्डर हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ
पुलिस को दो पोस्टमार्टम मिलती हैं। एक मिलता है बड़ा शॉर्ट पोस्टमार्टम, मतलब इजीली आपको जल्दी मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा उसमें लंबा नहीं है, थोड़ा प्रोसेस मिल जाएगा, हाँ ऐसे से हुआ है, तो वो बहुत जल्दी मिल जाता है, मतलब उसी दिन मिल जाएगा। और एक मिलता है फुल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें क्या पूरा पीएम की रिपोर्ट होती है, पूरा 2 या 3 दिन में मिलती है, उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है, क्या क्या पूरा एक एक चीज़ क्लियर करी जाती है। और शॉर्ट पीएम में शॉर्ट में लिखा रहता है हाँ हाँ ऐसा हुआ था। तो ऐसा ही इलेक्शन कमीशन के साथ है कि वो तो हर बॉडी के साथ है कि अगर किसी भी चीज़ को हमें जल्दी निकालना पड़ेगा तो फौरन निकालने के लिए 1-2% का अगर मार्जिन होता भी है तो वो कंसिडर करने लायक है। समझ में आ गया आप मेरी बात को? तो मेरा कहना ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इलेक्शन कमीशन को बिना वजह के डायरेक्शन मत दिलवाने की कोशिश करिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना काम है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन कंट्री को वहाँ पर इलेक्शन कराना ये बहुत बड़ा काम है, और एक छोटी सी बॉडी है उसके ऊपर और काम थोपने की कोशिश ना करें। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर्म 17C याद रखना, ये तो कहानी मैंने आपको बता दी है। फॉर्म 17C होता क्या है, तो इसमें फॉर्म के अंदर बूथ वाइज डेटा होता है कि कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है। समझ में आ गया? इतना याद रखना, ये शो ऑफ करता है कि बूथ वाइज कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है उस बूथ पर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडियन कोस्टल गार्ड। देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले आईएमडी के बारे में बताया था कि आईएमडी ने फोरकास्ट किया है, क्या फोरकास्ट करा है, साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट बंगाल हिट करेगा बे ऑफ बंगाल को और वेस्ट बंगाल को। और ये 2024 का मतलब 2024 का फर्स्ट साइक्लोन था। साइक्लोन, अभी मैंने फर्स्ट वाली न्यूज़ में आपको समझा दिया साइक्लोन होते क्या है, तो आप पीछे जाइए और पहले साइक्लोन समझ लीजिए, फिर उसके बाद आइए यहाँ पर। देखो, तो अभी आ गया है साइक्लोन। मैंने बोला था आपसे आईएमडी हमेशा ऑलवेज सही रहती है, वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 99.9% इसके फोरकास्ट बिल्कुल सही होते हैं। तो उस साइक्लोन का नाम है रेमल। क्या है? रेमल। ये कैमल नहीं है, ये रेमल है। क्या है? रेमल। तो इंडियन कोस्टल गार्ड ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ पर वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया है टू लोकल पीपल, वार्निंग, और डिजास्टर पुलिस जो है डिजास्टर वो भी यहाँ पर डिप्लॉय हो गई है और लोगों को वार्निंग दे रही है, आप इस से बचिए। ये सब बात है, तो आप तो बस साइक्लोन का नाम याद रखना कि रेमल साइक्लोन आ गई, ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, और इंडियन कोस्टल गार्ड ने पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी है इसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि कैजुअलिटी ज़्यादा ना हो लाइफ की और प्रॉपर्टी की। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दूरदर्शन के ऊपर। देखो, अधिकतर मेरे दोस्तों दूरदर्शन देखना पसंद ही नहीं करते होंगे, डीडी। अगर किसी के यहाँ डीडी चैनल मिलता है और डिक्स नहीं मिलती है, मतलब व्हाट वी से दैट्स जियो के जितने भी आते हैं, जियो एयरटेल के चैनल स्टार प्लस और ये जितने भी हैं, जी न्यूज़ और ये सब नेट, और डीडी जिसके यहाँ चलता है, तो आप उनको समझते हो कि यार टीवी देखने के शौकीन नहीं है, या फिर कुछ और भी आप समझ सकते हो। नेगेटिव मतलब मन में आता है कि डीडी तो कुछ नहीं है, दूरदर्शन। पर मेरे दोस्तों, आप दूरदर्शन को कम मत समझिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये सरकारी चैनल है और इसका एक पार्ट है डीडी किसान। कई मेरे दोस्तों ने देखा होगा डीडी किसान। डीडी किसान है क्या? तो ये चैनल है डीडी किसान। देखो, ऐसा इस तरह का दूरदर्शन किसान, सत्यमेव शिवम सुंदरम। ठीक है, तो डीडी किसान ने देखो अभी क्या किया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर काम कर रही है दूरदर्शन। है सर, दूरदर्शन एआई पे काम? हाँ भाई साहब, डीडी भी पीछे नहीं है कहीं से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। और इन्होंने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड दो वो एंकर लॉन्च किए हैं। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले का शायद आई थिंक भूमि, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिश।
ये 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च करे हैं। ये ह्यूमन की तरह दिखेंगे, बिल्कुल न्यूज़ पढ़ेंगे ह्यूमन की तरह डीडी किसान पर। ये करेंगे क्या, तो आप इनको याद रखना, ये 50 लैंग्वेज तक बोल सकते हैं, 50 लैंग्वेज इनको नॉलेज होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमि और कृष, ये 50 लैंग्वेज बोल सकते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना, डीडी किसान से समझ रहे होंगे कि किसान को सजेशन देना या फिर रिकमेंडेशन देना फॉर मंडी के बारे में, या फिर उनको नॉलेज देना फॉर एग्रीकल्चर फील्ड रिलेटेड टू मंडी, रिलेटेड टू मार्केट और रिलेटेड टू पेस्टिसाइड, रिलेटेड टू कल्टीवेशन और रिलेटेड टू सीड्स, एवरीथिंग जो जो रिलेट करता है किसान से, फार्मर से, जो जो भूमि से रिलेटेड करता है, वो सारे सजेशन। तो ये इनको सजेस्ट करेगी किसानों को, फार्मरों को न्यूज़ देगी रिगार्डिंग मंडीज, रिगार्डिंग प्राइस ऑफ योर कल्टिवेटेड क्रॉप, और मतलब जितने भी फार्मर्स की नॉलेज है, पेस्टिसाइड, हाउ मच ऑफ पेस्टिसाइड वी कैन यूज इन अवर फील्ड, इस तरह की भी नॉलेज देगी। तो आप इजीली यहाँ से नॉलेज गेट कर सकते हैं डीडी किसान पर। 2 स्टार्ट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि, और ये 25 मई से स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हो गए होंगे। तो ये न्यूज़ में आप ध्यान रखना, ठीक है। डीडी किसान ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च करे हैं, एआई भूमि और एआई कृषि, जो कि फार्मरों को सजेस्ट करेंगे, न्यूज़ बताएंगे रिगार्डिंग मंडी, प्राइस ऑफ क्रॉप, पेस्टिसाइड्स एंड अदर, हाउ मच ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, हाउ मच ऑफ सीड्स यूज्ड इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और सॉइल हेल्थ के बारे में भी जानकारी। तो ये सारी जानकारी आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 50 लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये तो बहुत बेसिक न्यूज़ है, मैंने अभी प्रीवियस बता दिया अभी न्यूज़ में। 6th फेज के वोटिंग होने वाली है और 58 कंस्टिट्यूएंसी पर वोटिंग होगी, 58 सीटों पर होना है इलेक्शन 6th फेज का। तो इसको याद रखना, और कल अपन डेटा और देखते हैं कितना % इलेक्शन कमीशन निकालता है डेटा। इसी के साथ 25 मई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम कल 26 मई के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।